मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ आज, जिस तरीके से यहाँ पर ये बातें याद की जा रही हैं। एक वक्त ऐसा था हरियाणा में जब वोट देने के लिए जाया करते थे। आज के समय पर वोट कभी कोई किसी को बताकर नहीं देता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं। कोई किसी को वोट नहीं बताता है। वो अगर नाम लेते हैं किसी और का तो वोट करके आते हैं किसी और के नाम पर। लेकिन हरियाणा में जब चौटाला के वक्त की राजनीति थी तो उस वक्त का एक सिलसिला जो देखा जाता था वोट करने का, वो आज आपको बताते हैं किस तरीके से हरियाणा में उस वक्त पर वोट दिया जाते थे। हरियाणा में जो महिलाएं होती थी और चौटाला के वक्त पर जब वोट करने के लिए जाती थी, वो अपना पारंपरिक पहनावा यानी कि दामन, पारंपरिक पहनावा है हरियाणा का, उस पहनावे को पहनकर पूरे अच्छे तरीके से श्रृंगार करके एकजुट होकर महिलाएं जो हैं वो गीत गाया करती थी और गीत गाते हुए वोट करने के लिए जाती थी। और गीत कौन से होते थे? वो चौटाला के नाम पर ही गीत बनाए गए थे और उन गीतों को ये महिलाएं गाती थी और ये गीत गाते हुए जो है महिलाएं वोट करने के लिए जाती थी। एक वक्त पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का ऐसा रुतबा जो है वो देखा जाता था जब वो राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय थे, जब वो मुख्यमंत्री चुने गए थे, बार बार मुख्यमंत्री के पद पर वो काबिज हुए। उस वक्त पर इस तरीके से महिलाएं वहां की उनको वोट करने के लिए जाती थी कि उनके गीतों को गुनगुनाते हुए, इनके गीतों को गाते हुए, नाचते गाते हुए वोट करने के लिए जाती थी। ये नहीं होता था कि हम नहीं बताएंगे किसको वोट देंगे। वो पूरे इस तरीके से मंडली बनाकर वोट करने के लिए जाते थे। गाँव गाँव में ऐसी तस्वीरें उस वक्त पर जो हैं देखी जाती थी चुनाव के वक्त में। और बड़े बुजुर्ग जो है वो अक्सर ही बात किया करते थे। जैसे अगर हम बात करें तो मैं खुद हरियाणा से हूं और मैं हरियाणा से झज्जर से ताल्लुक रखती हूं और मैंने अपने दादाजी को हमेशा ये कहते हुए सुना कि चौटाला जब वो इतने बुजुर्ग हो गए, मेरे दादाजी जब 90 साल की उम्र पार कर चुके थे, उस वक्त भी उनकी जुबान पर अगर राजनीति के बारे में हम उनसे बात करते थे तो उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आता था, चौटाला। बस वो एक ही चीज कहते थे, चौटाला। घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, क्या नाम रखना है? चौटाला। तो उनकी जुबान पर भी सिर्फ इतना ही सुना जाता था, चौटाला, क्योंकि उन्होंने अपने वक्त पर मुख्यमंत्री की जो कामों को याद उन्होंने रखा वो सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला के कामों को उन्होंने उस वक्त पर याद रखा था, देवीलाल के कामों को उन्होंने याद रखा था। और उसके बाद सिर्फ एक ही एक नाम जो है उनकी जुबान पर सुना जाता था, चौटाला, और वो यही जिक्र हमेशा करते थे। हरियाणा के गांव गांव में आज सबसे अधिक अगर राजनीति में किसी के चर्चे होते हैं, भले ही आज राजनीति हरियाणा के कितने भी बदल गई हो, लेकिन अगर आज भी चर्चे जब होते हैं, भले ही अगर बात कर ली जाए तो अभी इनेलो पार्टी की अगर हम बात करें, जेजेपी पार्टी की हम अगर बात करें, ये जो तमाम पार्टियां बाद में बनी हैं, इन पार्टियों में आज वो बात नजर नहीं आती जो उस वक्त पर पार्टी में जो बात देखी जाती थी। इसीलिए सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला के नाम पर ही जिक्र होता है और आज भी वो जिक्र जो है वो हर गांव में, हर बैठक में सुना जा रहा है। उनके किस्सों को आज भी जो है वो याद किया जा रहा है। जिस तरीके से खड़ा जवाब वो देते हैं, हरियाणा में कहते हैं खड़ी बोली खड़ा जवाब, और बिल्कुल ऐसा ही खड़ा जवाब जो है ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से हमेशा दिया जाता था। लेकिन वो अपनी बातों के बिल्कुल स्पष्ट धनी थे और हमेशा स्पष्ट कहते थे और उनका कहना था कि स्पष्ट बातें कहो और सुखी रहो। एक बार जो वादा किया उस वादे को पूरा करो, जो काम नहीं कर सकते उसको जुबान से मत बोलो। और बिल्कुल ठीक इसी तरीके से राजनीति में जब वो सक्रिय रहे तो यही देखा गया, जब वो अपने पद पर थे तो बस यही उनका एक रूप जो है वो देखा गया। और कोई भी व्यक्ति उनके पास बड़े ही बेधड़क तरीके से जाता था, अपनी मांग रखता था और सीधा ये कहते थे, चौधरी साहब हमारा ये काम करवा दीजिए, और चौधरी साहब तुरंत फ़ोन मिलाते थे और वो काम जो है वो करवा भी देते थे। उस काम के लिए भले ही उन्हें किसी भी तरीके से आगे कोई भी कठिन कदम उठाना पड़े। तो देखिए ये तस्वीरें उनके लिए प्रेम आज बयां कर रही हैं। और आप सोचिएगा ज़रा, अब फिलहाल राजनीति से वो इतने दूर थे, राजनीति में सक्रिय ज़रूर थे, लेकिन अगर बात की जाए 2014 तक ही उनके वक्त पर जो है इतने एक्टिव उनको देखा गया था। उसके बाद स्वास्थ्य को लेकर और कानूनी पेंच को लेकर अक्सर ही उनका नाम जो है वो सुना गया, लेकिन बावजूद इसके उनके लिए प्रेम आप देख सकते हैं किस कदर लोग जो हैं पहुँच रहे हैं उनको नमन करने के लिए। ये सिलसिला जो है वो सुबह 8 बजे से ही देखा जा रहा है, जब कल उनके पार्थिव शरीर को तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर पहुँचाया गया, लेकर लोग गए थे। उस
वक्त भी इतनी ही भीड़ जो है वो देखी गई थी, और आज जब अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा उस वक्त भी इतनी ही भीड़ जो है वो देखी जाएगी। जब यहाँ पर बड़ा तांता उनके चाहने वालों का लगेगा, जब हर कोई नम आंखों से उनको याद करेगा।